हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परवाज कोचिंग। आज हम लोग जेएसएससी जेई का जो फॉर्म फिलअप किया जा रहा है उसको स्टेप वाइज देखेंगे कैसे कैसे भरा जाता है। तो उससे पहले आप जान लें, ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, खास करके सिविल बच्चों के लिए। इतना बड़ा रिक्रूटमेंट निकाला गया है जेएसएससी के माध्यम से। जिस सिविल में टोटल 1151 सीटें हैं। बहुत सारे वेबसाइट में हम बहुत डिफरेंट डिफरेंट सीटें दिखाते हैं, राइट। तो उस पर अब हम लोग ने ये ऑफिशियल साइट से हमारा जो रिक्रूटमेंट हो रहा है उसका सीट्स दिखाए हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल का 46 है, मैकेनिकल का 81, एग्रीकल्चर का 11 सीट्स है, राइट। आप अगर प्रवाज कोचिंग, आप नाम सुना होगा आपने। प्रवाज कोचिंग बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग है रांची के लिए, जो जेई का प्रिपरेशन करवाती है। ये लालपुर रांची जो पेंटलून्स है उसके जस्ट अपोजिट में ये इसका ऑफिस है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। जानने से पहले इसका जान लीजिए कि इसका डेडलाइन आपका शुरू हो चुका है। रजिस्ट्रेशन इसका शुरू हो चुका है 7 फरवरी से। 7 फरवरी से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। इसको अप्लाई आप कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जो है वो आप कर सकते हैं 8 मार्च तक। और जिस इसका फ़ी पेमेंट, आप अगर फ़ी पेमेंट कर रहे हैं तो 1 दिन के बाद ही आपका फ़ी पेमेंट होगा। उसके 1 दिन के बाद ही आपका अपलोडिंग, फोटो अपलोडिंग या फिर सिग्नेचर अपलोडिंग दोनों कर सकते हैं 1 दिन के बाद। तो यहाँ पर आपको 8 तारीख तक लास्ट डेट में भी अगर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको 2 दिन का फी सबमिशन करने के लिए दिया गया है। और फिर उसके 2 दिन बाद आपको फोटो अपलोडिंग करने का भी परमिशन दिया है, राइट। और एडिटिंग, अगर आपको एडिट करना है कुछ भी एप्लीकेशन तो आप 16 मार्च मिडनाइट तक आप कर सकते हैं। और जो अनरिजर्व कैटेगरी हैं, BC1 BC2 है, EBC हैं, उनको 100 रुपये फ़ी। और जो SC ST हैं उनके लिए फी 50 रुपीज़ रखा गया है। तो इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्स है, कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जरूरत नहीं है। इस पर आपको बस पासपोर्ट साइज फ़ोटो रखना है और इंग्लिश सिग्नेचर, और साथ में रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट किसी किसी को ज़रूरत है, और किसी को कास्ट सर्टिफिकेट का भी ज़रूरत है तो उनको सर्टिफिकेट नंबर और जो इशूइंग अथॉरिटी जिसका है वो उसका इन्फॉर्मेशन देना है। और आपको डेट ऑफ इशू ये होना चाहिए। तो अगर आपने नहीं बनाया है अभी तक तो कृपया करके एटलीस्ट CO तक आप जल्दी से जल्दी बना लें। फर्स्ट, अगर आप देखें अदर स्टेट वाले हैं, अगर आप अदर स्टेट वाले हैं तो आपको 10th और 12th यहाँ से क्वालिफिकेशन होना पड़ेगा। मतलब जो भी जियोग्राफिकल रीजन है, जो भी झारखंड का जियोग्राफिकल रीजन है, वहाँ पे आपका कॉलेज स्कूलिंग होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, अगर आप देखें स्थानीय निवासी जो प्रमाण पत्र है उसको आपको डेट आपका 2016 तक अनुमंडल पदाधिकारी से बना होना चाहिए। मतलब SDO तक अगर उसके बाद का बना हो, उस SDO तक का बना हुआ है तो आपका वैलिड है। उससे पहले का अगर बना हुआ है तो वैलिड नहीं है। और 2019 तक अगर अंचल अधिकारी मतलब CO तक बना हुआ है तो आपका वैलिड है। अगर नहीं बनाए हैं तो जल्दी करके कृपया करके बना लीजिए। उसी तरह जाति प्रमाण पत्र का भी है। जाति प्रमाण पत्र आपका SC ST और OBC का भी दिया है, और EBC सबको सर्टिफिकेट बना लेना है। नेक्स्ट, अगर रजिस्ट्रेशन करना जा रहे हैं तो सबसे पहले जेएसएससी का साइट खोलिए। कोई भी अदर वेबसाइट के थ्रू ना जाएं, बहुत सारे आपको प्रोमो आते रहता है, बहुत सारे आपको अलग अलग से वेबसाइट से लिंक आते रहेगा। इस चलते कोई भी लिंक पे आपको ऐड हो सकते हैं। इस चलते जेएसएससी का ऑफिशियल साइट पे विजिट करना है। आप इस तरह का साइट देखिएगा, जैसे आप खोलते हैं उस पर नीचे लेफ्ट कॉर्नर साइड आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स दिखेगा। उस पर अप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई है, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको नेक्स्ट पेज पे खुलता है। अब इस पर अभी 3 फॉर्म चल रहा है। जैसे JD ये है आपका डिप्लोमा लेवल के लिए, ये ग्रेजुएट लेवल के लिए, ये साइंटिफिक असिस्टेंट का। तो हम लोग को जो JEE लेवल के लिए करना है ये डिप्लोमा के लिए है। तो ये इस चीज़ को क्लिक करके जो फर्स्ट वाला है उस पर अप्लाई नाउ करना है। आप देखेंगे JD, इसको ध्यान रखिए JD, ये क्लिक करेंगे डिप्लोमा, D फॉर डिप्लोमा,
डी फॉर डिप्लोमा, इसी पे जाना है। अगर आप नेक्स्ट स्टेप करते हैं अप्लाई नाउ, तो इस पे आपको नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट न्यू टैब पे जैसे खुलता है, न्यू टैब पे जाने के बाद आपको इस तरह का स्क्रीन दिखेगा। इस तरह जब स्क्रीन दिखेगा तब आपको न्यू, अगर आप रजिस्टर कर चुके हैं तो लॉगिन कीजिएगा, और न्यू रजिस्ट्रेशन है तो न्यू रजिस्ट्रेशन करने जैसे ही क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपको ले चलता है उसका फर्स्ट पेज पे आप जैसे ही खोलते हैं उस पर आपको सारा डिटेल्स भरना है। इस पे देख रहे हैं आर यू इंडियन सिटीजन, ये आप अगर इंडियन सिटीजन नहीं है तो आप बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आप करके ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है। लोकल रेसिडेंट हो अगर आप नहीं हैं लोकल रेसिडेंट, अगर नो लोकल रेसिडेंट, तो उस केस में अगर आप तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट नहीं है। बट आज जैसे ही आप मेट्रिकुलेशन और लोकल लैंग्वेज अगर नहीं आ रहा है, मतलब लोकल लैंग्वेज मीन्स आप कोई हिंदी को भी कंसिडर कर सकते हैं, ये हमारा यहाँ का लोकल कस्टम कह सकते हैं आप। जैसे ही आप इसमें नो क्लिक करते हैं तो आपको फिर एलिजिबल नहीं बताएगा, मतलब आप एलिजिबल हैं ही नहीं, बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। तो आप कंफर्म हो जाएगा कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं। तो आप अगर अदर स्टेट वाले हैं तो आपको कम से कम 10th 12th यहाँ का होना चाहिए। नेक्स्ट अब देखते हैं, अगर आप यहाँ के लोकल स्टेट हैं तो आपको लोकल डिस्ट्रिक्ट लोकल रेसिडेंट का सर्टिफिकेट देना है, सर्टिफिकेट नंबर इशू करना है। नंबर इशू करने का कहाँ से इशू हुआ है, किसने इशू किया है, सीओ ने इशू किया है, एसडीओ ने इशू किया या फिर डीसी ने इशू कराया है। फिर उस सर्टिफिकेट का डेट कब आपका इशू हुआ है, ये करने के बाद आप मेट्रिकुलेशन किए हैं कि नहीं किए हैं झारखंड जियोग्राफिकल रीजन से। फिर आप लोकल कस्टम्स लैंग्वेज जानते हैं कि नहीं जानते हैं। फिर आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप अनरिजर्व हैं तो ठीक है, ईडब्ल्यूएस है तो ठीक है, BC1 ठीक है। तो आपको ST जब होते हैं तो आपको इसमें प्रिमिटिव टाइप, तो आपका जो प्रिमिटिव टाइप है जिस भी ट्राइब से बिलोंग्स करते हैं उसको आपको सिलेक्ट करना है। फिर उसका जो आप कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप BC1 है, BC2 है, SC है, ST हैं, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट जो होगा उसको फिर अप्लाई करना है। इसी तरह आप OBC का भी कास्ट सर्टिफिकेट नंबर और उसका डेट और जहाँ से इशू हुआ है उसको भी अप्लाई करना है। फिर अगर आप डिसेबल हैं, अगर आप 40% मिनिमम डिसेबल हैं तो आपको और आपका इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा किस टाइप का डिसेबिलिटी है, आपका सर्टिफिकेट नंबर, इशू, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये चीज़ होना चाहिए आपके पास। देखिए ये जब हम अप्लाई कर रहे थे तब इसके लिए ये हमारा सिटीजन है इंडिया के, लोकल रेसिडेंट नहीं है तो उस केस में आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अगर आप मेट्रिकुलेशन नहीं किए हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, अगर किए हैं इस जोन से 10 12 तो आप एलिजिबल हैं। फिर इसमें देखिए उसके बाद जब नीचे जाते हैं तो आपको स्पोर्ट्स या फिर एक्स सर्विसमैन, इसका भी है। अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो आप एक्सपीरियंस कहाँ कब तक किए हैं और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नंबर चाहिए। फिर अगर आप उस सर्टिफिकेट डेट इशू होना चाहिए। फिर आप अगर स्पोर्ट्स कोटा भी अगर रखते हैं तो उसका डिटेल्स भरना है, किस स्पोर्ट्स में आप हैं और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स डेट इशू, इतना आपको होना चाहिए अगर आप स्पोर्ट्स में हैं और अगर एक सर्विसमैन हैं। तो अब यहाँ से आपका होता है पर्सनल डिटेल्स, नाम आपका होना क्या होगा ये अप्लाई करना है। फिर किस जेंडर, मोबाइल नंबर एक ही नंबर से आप एक ही रजिस्टर कर सकते हैं, तो कृपया करके ध्यान दें, अच्छे से अप्लाई कीजिएगा। मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस जो कि आप बाद में कोई भी अगर इसमें कम्युनिकेशन करना हो तो उसके लिए आपका सारा जो भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो आपको जीमेल के थ्रू या फिर मोबाइल के थ्रू, दोनों के थ्रू आपको मिलेगा। जैसे अगर हम जिसमें अप्लाई किए हैं, जैसे मेरा नाम यहाँ पर हम लिखें, मोबाइल नंबर अवेलेबल, आपका जीमेल, ईमेल, उसके बाद क्या करना है कंफर्म एंड सबमिट। ये मेरा हो गया रजिस्ट्रेशन। ये करना है हमें विदिन 10 मिनट करने की कोशिश कीजिए, उसमें आपको दिखाएगा नहीं, बट विदिन 10 मिनट्स ही अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। ये मत समझिए कि मेरा अप्लाई नहीं हो रहा है, आप भी आराम से भर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए 10 मिनट के अंदर भरने का। अगर 10 मिनट के अंदर आप भरते हैं तो डेफिनेटली आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अगर सारा इन्फॉर्मेशन आप सही दे रहे हैं तो। नेक्स्ट
हम लोग जैसे ही अप्लाई करते हैं हमें ये एक मैसेज आ जाना चाहिए। जैसे ही आप अप्लाई करते हैं आपका जो मोबाइल नंबर जो भी मेंशन किया आपने उसमें, उस नंबर पे मैसेज चला जाएगा। अगर मैसेज चला गया, अगर मैसेज चला गया तो समझ लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, रजिस्ट्रेशन हो गया है। अगर नहीं गया है तो कृपया करके एक दिन वेट कर लें, फिर से रीचेक करें। ये स्क्रीनशॉट ले करके रख लें, आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड, ये स्क्रीनशॉट लेकर रखिएगा। तो आपको अगर मैसेज अगर नहीं भी मिल रहा है तो आप बाद में इसको देख सकते हैं लॉगिन करके। तो जब तक मैसेज नहीं आता है तो अगर मैसेज नहीं आता है तो दोबारा कोशिश करें एक बार लॉगिन करने का इस एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से। नहीं तो अगर नहीं हो रहा है तो दोबारा आप रजिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट जैसे देखते हैं हमारा ये नेक्स्ट स्टेप आ जाता है। दूसरा स्टेप आपको एप्लीकेशन डिटेल्स, जैसे ही रजिस्ट्रेशन करते हैं तो एप्लीकेशन डिटेल्स आ जाता है। उसके बाद हम लोग फिर सेकेंड स्टेप करते हैं एप्लीकेशन डिटेल्स। ये रहा मेरा एप्लीकेशन डिटेल्स में फादर्स नेम, मदर्स नेम्स, आप मैरिड है कि अनमेरिड हैं, आधार कार्ड, आपको डिटेल्स भरना रहता है। आपका एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, अभी कहाँ स्थायी अस्थायी हैं, अभी कहाँ पे रह रहे हैं। दूसरा है कि परमानेंट एड्रेस, राइट। इस पे आपका फिर ये कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस फिलअप करने के बाद आपका आ जाता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको 10th कहाँ से, कौन सा स्कूल कॉलेज से किए हैं, बोर्ड क्या था, फिर पासिंग ईयर, परसेंटेज, सब्जेक्ट में आपको जो सब्जेक्ट था जिससे आपका जो परसेंटेज आप निकालते हैं, जनरली 6 सब्जेक्ट होता है तो 5 सब्जेक्ट भरना है या फिर 6 जो भी जितना भी सब्जेक्ट है आपका, ठीक है। फिर डिप्लोमा या फिर डिग्री, आपका जो भी डिग्री आप जिस डिग्री से अप्लाई कर रहे हैं, दोनों एलिजिबल हैं, डिग्री भी और बीटेक भी। तो वो सिलेक्ट करने के बाद कॉलेज का नाम, बोर्ड सेम उसी तरह, परसेंटेज एंड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आप सिविल इंजीनियरिंग भी लिख सकते हैं या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी लिख सकते हैं या फिर कुछ भी, या फिर आप 2-3 सब्जेक्ट्स का भी नाम लिख सकते हैं। फिर आता है आपका फिर है हमारा पोस्ट डिटेल्स। पोस्ट डिटेल्स आपको भरना है। पोस्ट डिटेल्स मीन्स 4 पोस्ट जनरली हैं, ये देखिए जिसे इसमें दिखाए हैं। पहला है अब जो भी आप प्रेफरेंस के अनुसार से आप अप्लाई कर सकते हैं, जो भी जिस फील्ड में आपको जाना है उसको प्रायोरिटी 1 रखें। जिसमें आपको ज़्यादा पसंद है, जनरली आरसीडी का रखते हैं। कोई आरसीडी ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं कि आरसीडी सबको इंटरेस्टेड हो, जनरली हम जैसे इसमें आरसीडी रखे हैं। दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग। थर्ड है वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, ये जनरली सिविल के लिए हम रखे हैं। अगर आप मैकेनिकल के होंगे तो शायद उसका अलग होगा, ये सिविल के लिए है पोस्ट, राइट। नेक्स्ट है नेक्स्ट स्टेप, जैसे ही आप सबमिट करते हैं उसको, जैसे ही आप सबमिट करते हैं प्रोसीड फॉर पेमेंट, उसको करने के बाद आपका वो सबमिट हो जाता है और नेक्स्ट स्टेप 2 खत्म। अब ये आपको नेक्स्ट डे करना है। ये स्टेप्स जो पेमेंट प्रोसेस है वो आपको नेक्स्ट डे करना है। नेक्स्ट डे क्या होगा कि जैसे अगर आप अभी आज करना चाहते हैं तो जैसे ही आप करते हैं तो आपको SBI पोर्टल में आपको ले चलता है। उसमें आप अगर इसमें आई हैव रीड क्लिक करते हैं फिर प्रोसीड करते हैं तो नहीं होगा वो, तो 1 दिन का फिर ब्रेक लेना है। अगले 12 बजे, अगले दिन अगर आज आप जितना भी समय 6 बजे या 5 बजे, शाम में 8-9 बजे भी कर रहे हैं तो नेक्स्ट डे 12 बजे के बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट डे 12 बजे के बाद पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप फिर भी सेम डे अगर क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो आप जैसे ही आप SBI पेज में जाते हैं तो उस पर आपको ये, जैसे हमने कल अप्लाई कर रहा था तो ये आपका ये चीज़ दिख रहा था जो कि 8 तारीख से शुरू हो रहा था। फिर हमने 8 तारीख को पेमेंट किया नेक्स्ट डे। तो ये आपको जैसे ही करते हैं नेक्स्ट स्टेप पेमेंट प्रोसेस, तो 24 घंटे यहाँ दिखाता है आफ्टर 24 आवर। तो आज जनरली नेक्स्ट डे 12 बजे के बाद भी आपका शुरू हो जाता है। तो दूसरा दिन जैसे ही हम लोग प्रोसेस करते हैं तो आप 24 घंटे के बाद भी चेक करेंगे। तो जैसे ही हम लोग जाते हैं सिलेक्ट कैटेगरी, इसमें सिलेक्ट कैटेगरी में आप 2 अभी फॉर्म फिलअप चल रहा है, एक डिग्री वाला, एक ग्रेजुएशन वाला और एक डिप्लोमा वाला। तो डिप्लोमा वाला सिलेक्ट करना है
जैसे आप सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद आपको पिन, उस पर आपको पिन, आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो भी अप्लाई करना है यहाँ पर। यहाँ पर जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं उसके बाद आपका यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आने के बाद आपको वो टाइप करना है। उसके बाद जैसे ही जाते हैं आपका सारा डिटेल्स आ जाता है, आपका नाम, एप्लीकेशन नंबर। उसके बाद चेक करने के बाद आप देख लेते हैं, वेरीफाई करने के बाद फिर आपका जो बैंक डिटेल्स है, किस बैंक से, ये आपका बैंकिंग जो डिटेल्स है वो अप्लाई करना है, राइट। नाम, बर्थ डेट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड जो कोड दिया है उसको टाइप करने के बाद आप कंफर्म करते हैं। जैसे आप टाइप करते हैं उसके बाद कंफर्म करने के बाद आपको ये पोर्टल खुलता है, एक मीडियम खुलता है जिसका आपको पेमेंट करना है। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पेमेंट कर रहे हैं तो 11.8 आपको बैंक चार्ज काटता है। तो अदर बैंक से अलग अलग चार्जेज हैं, ये आपको जो भी सूटेबल लगे, जो भी आपके पास मीडियम है पेमेंट करने का, तो उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा है कि आप अगर मोबाइल पेमेंट करना चाहते हैं वो भी फैसिलिटी है यूपीआई के थ्रू, राइट। तो यूपीआई के थ्रू आप करना चाहते हैं तो क्या फैसिलिटी है, जनरली हम यूपीआई से करते हैं अधिकतर बच्चे। तो आप देख सकते हैं इस पर आप एक क्यूआर कोड है, एक आपका वीपीएन, ये वीपीएन नंबर है, एक वीपीएन नंबर है। अगर यहाँ पे वीपीएन नंबर आप लिख देंगे तो आप फिर पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा है क्यूआर कोड, दूसरा है क्यूआर कोड, क्यूआर के कोड के माध्यम, स्कैन करने के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। अब यही पेमेंट करने के बाद ये आपका कंफर्म हो जाता है। जैसे आप मोबाइल से जब क्यूआर कोड स्कैन करते हैं उसके बाद विदिन 5 मिनट्स आपको पेमेंट करना है। विदिन 5 मिनट के बाद अगर पेमेंट कर देते हैं तो आपका ये पेमेंट होने के बाद ऑटोमेटिकली ये दिखा देता है कि ये पेमेंट हो गया है। उसके बाद पेमेंट करने के बाद फिर से वेट करना है, फिर से एक दिन वेट करना है। अब उसी दिन फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड नहीं होगा, तो उसके अगले दिन आपको फ़ोटो अपलोड और सिग्नेचर अपलोड करना है। ये हमने लिया है अदर्स से, जो कि जेएसएससी का ही है, तो उसके थ्रू लिया है ये चीज़। ये आप देख सकते हैं, आपको नेक्स्ट स्टेप 4 में ही आइएगा, जो कि फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। उस पर दिखाएगा आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर। तो इस पर आप देख रहे हैं जेपीजी फॉर्मेट चाहिए आपको, जेपीजी फॉर्मेट, यही फॉर्मेट चलेगा। एंड किसके, उसको फाइल का साइज होना चाहिए 20 से 50 KB, और सिग्नेचर का होना चाहिए 10 से 20 KB। ये अवेलेबल कर लीजिएगा स्टेप 4 में। फिर इसको अपलोड करने के बाद आप कहाँ डिक्लेरेशन देना है कि हम जो भी एप्लीकेशन में अप्लाई किए हैं वो मेरा सही है। उसके बाद प्लेस जहाँ से आप भर रहे हैं, या पे कहीं से भी आप दे सकते हैं, जनरली ये कुछ होता नहीं है। सबमिट करने के बाद आपको ये सबमिट हो जाएगा, तो आपको दिखाएगा यू हैव अपलोडेड इमेज सक्सेसफुली। उसके बाद एप्लीकेशन आप स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। एप्लीकेशन स्लिप अगर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह का पेज दिखा देगा। इसको आप प्रिंट कर सकते हैं, तो इसको प्रिंट करके रख लेना है, इसको प्रिंट करके रख लेना है। तो ये रहा मेरा पूरा फॉर्म एप्लीकेशन स्टेप बाय स्टेप्स। अगर और भी जानकारी चाहते हैं तो आप फिर से रिपीट करके वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको कोचिंग, तो जेएसएससी जेईई के लिए प्रिपरेशन खास गाइडलाइंस चाहिए तो आप परवाज कोचिंग में आप बेहिचक इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप भी है, इस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, आपको कोई वेबसाइट में नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ अब इसका एक ऐप है जो परवाज से, आप अगर परवाज से सर्च करके अगर देखिएगा तो परवाज एजुकेशन मीडिया करके एक एप्लीकेशन होगा, उसको ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। उस पर सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा, जैसे जनरल इंजीनियरिंग का कोर्स, मेन पेपर 2 के लिए कोर्स, क्या क्या सारा फैसिलिटी है, जो फी स्ट्रक्चर है, सारा चीज़ आप देख सकते हैं। और अगर ऑफिशियली आप आना चाहते हैं, मीट करना चाहते हैं ऑफिस में बाई आई टू आई, तो आप लालपुर जो पेंडलून्स के अपोजिट है जेस्कॉन प्लाजा, उस पर आकर आप भेंट कर सकते हैं। थैंक यू। आई होप यू आर प्रिपेयरिंग। आप लोग स्टार्ट कर चुके हैं, जो भी कोचिंग जाइए आप
तैयारी कीजिए, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लोग के लिए। आपको जहां भी अच्छा लगता है आप तैयारी कीजिए, ऐसा नहीं कर रहे कि आप परवाज कोचिंग ही आइए, बट तैयारी कीजिए, ये आपका गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इसको मिस करने का बिल्कुल नहीं, मिस मिस नहीं करना है इस बार। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।